मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ विशेषण पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जैसे कि लिखा है यहाँ पर छोटा बच्चा खेल रहा है। ठीक है, देखो लिखते हैं सुंदर फूल खिल रहा है, खिल रहा है। या फिर आप लिखो दो पक्षी उड़ रहे हैं, हैं। ठीक है, तो ये आपके वाक्य है। इसमें आपका छोटा सुंदर दो है ना। तो जो ये शब्द हैं आपके दो पक्षी सुंदर, ये सब क्या बता रहे हैं? विशेषता ही बता रहे हैं, है ना। बच्चे की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है। फूल की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। और कितने पक्षी उड़ रहे हैं? दो पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? आपका विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, तो विशेषण कहते हैं कि क्या हुआ इसका मतलब, इसका जो अर्थ होती है, इसकी जो परिभाषा होती है, इसको क्या लिखते हैं हम, है ना। तो इसकी परिभाषा हुई इसकी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द आपका विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल हो लेती हूँ, जैसे कि आपका राम अच्छा लड़का है। ठीक है, वह ईमानदार है। ठीक है, उसके राम की क्या विशेषता है? इस वाले से राम अच्छा लड़का है, इसमें राम की विशेषता क्या है? कि वो अच्छा है ना। वह की क्या विशेषता है? कि वह ईमानदार है ना। तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली? संज्ञा या सर्वनाम की। तो राम आपका संज्ञा शब्द है, वह आपका सर्वनाम शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, है ना। तो राम की विशेषता अच्छा है, वह की क्या है? ईमानदार, है ना। तो बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। आगे समझ में, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। फिर इसमें विशेष्य होता है आपका। विशेष्य किसे कहते हैं? है ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में, इसकी डेफिनेशन है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल लो, जैसे कि आपका मैंने लिया था सुंदर फूल। ठीक है, तो फूल की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। ये आपका विशेषण शब्द हो गया, है ना, विशेषण। और हमने किसकी विशेषता बताई? फूल की। तो ये आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है ना। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की जिसकी विशेषता बताई जाती है ना। किसकी विशेषता बताई हमने? सुंदर है, फूल की। तो ये क्या आपका विशेष्य है। इसका एग्जाम्पल हो लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा था अच्छा लड़का।
ठीक है। तो अच्छा क्या है, लड़की की क्या विशेषता है कि वो अच्छा है, तो ये आपका विशेषण शब्द हो गया, है ना। और किसकी विशेषता बताई हमने, लड़के की, है ना, तो ये विशेष्य हो गया। आ गया समझ में, है ना। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, है ना, और किसे कहते हैं, विशेष्य। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आगे समझ में। अब विशेषण के आपके 4 भेद हैं, 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है आपका इसमें गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है आपका, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, है ना, अवस्था या आकार आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं वो कौन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, उनके गुण किस तरह के गुण हैं उनमें, है ना, कि वो ईमानदार है ना, कि वो अच्छा है, ये सब चीज़ आती है। रूप के अंतर्गत उसका रंग कैसा है, काला, गोरा, पीला, नीला, ये सब चीज़ आती है। अवस्था में छोटा, लंबा, बड़ा, आकार में भी जैसा मोटा, पतला, ये चीज़ आती है ना। फिर स्थान भी आता है इसमें, ऊँचा, नीचा, भारी, भीतरी, ये भी चीज़ में आती है। इसके समय में भी आती है, मौसमी, नया, पुराना, है ना, वो भूत, वर्तमान, ये भी आता है। स्वाद भी आता है इसके अंतर्गत, खट्टा, मीठा, है ना, ये काफ़ी चीज़ें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं आपकी, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गिलास में गरम दूध है, तो दूध की क्या विशेषता है कि वो गरम है ना। या फिर कहा आपका मीठा आम लिखूं, मीठा आम, तो आम की क्या विशेषता है, मीठा है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के उसके गुण, क्या गुण है उसके अंदर, है ना, उसके रंग रूप, उसकी अवस्था, उसकी आकार, उसके स्थान, समय आदि सब कुछ इसके अंतर्गत। स्पर्श भी आता है, खुरदुरा, चिकनी, ये सब चीज़ें आती है इसके अंतर्गत। मैंने आपको उसमें पढ़ाया था ना, जो देखकर भी नहीं देखते, हेलन केलर वाले में, है ना, कि चीड़ की खाल खुरदुरी होती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं स्पर्श के द्वारा उसने पहचानी थी। तो ये सब चीज़ें भी आपकी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। फिर इसमें आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्या दूसरा है इसमें आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब संख्या से पता चला है। आप इनकी डेफिनेशन को जब पढ़ना, अब परिभाषा को जब लिखना चाहते हो, तो आप इसके जो हेडिंग है इनसे भी आप उनकी जो है डेफिनेशन उनको लिख सकते हैं। अब संख्यावाचक, संख्या क्या होता है आपका, काउंटिंग, गिनना, है ना, 1 2 3 4 गिनना होता है ना। तो संख्यावाचक विशेषण, अब इसी से पता चल रहा है इसको, हम लिख सकते हैं जो विशेषण, है ना, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, संख्या की, जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था, 2 पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। तो 2 तो संज्ञा शब्द है, संज्ञा की उसके संख्या का बोध कराया उसने कि 2 पक्षी उड़ रहे हैं, या 3 बच्चे
खेल रहे हैं, है ना। तो किसकी बच्चों की संख्या संज्ञावाचक है, 3 बच्चों की उसने बोध कराया, तो ये संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं आपका। ठीक है, जो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित के अंतर्गत क्या आता है आपका, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित संख्या, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, केवल बता रही हूँ आपको, जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। अभी मैंने यहाँ पे 2 पक्षी लिखा था, तो इससे निश्चित हो रहा है कि 2 पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने कहा कि 3 बच्चे खेल रहे हैं, तो इससे निश्चित संख्या का आपको बोध होता है। फिर अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आता है आपका, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या होता है, जिससे कि निश्चित संख्या का बोध ना हो, है ना। मैंने कहा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, कितने बच्चे खेल रहे हैं ये नहीं पता हमें, उनकी संख्या का अभी अनुमान नहीं है हमें, तो अनिश्चित संख्यावाचक में लिखते हैं। जैसे 2 पक्षी उड़ रहे हैं तो कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, कितने उड़ रहे हैं ये हमें नहीं पता। ये सब किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। निश्चित में आपको उसको निश्चित संख्या का बोध होगा, अनिश्चित में जिसमें कि आपको संख्या के निश्चित संख्या का बोध ना हो, तो वो किस में आता है आपका, अनिश्चित। फिर आता है आपका इसमें परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है आपका, जिन शब्दों से किसी वस्तु के नाप तोल का बोध होता है ना। जिन शब्दों से किसी वस्तु के नाप तोल का बोध होता हो। ठीक है, तो जिन शब्दों से नाप तोल का बोध होगा उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, आपका परिमाणवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि दुकानदार 2 किलो आलू तोल रहा है ना। दुकानदार 2 किलो आलू तोल रहा है। ठीक है, तो कितने किलो, 2 किलो आपको पता है। परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक के अंतर्गत मैंने कहा कि जिनका नाप तोल होता है, जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं ना, किलोमीटर, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, है ना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है आपकी। ठीक है, परिमाणवाचक में भी, तो इसमें भी आपका क्या है, 2 भेद होते हैं इसके भी, निश्चित और अनिश्चित, है ना। तो निश्चित में क्या होता है आपका, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, है ना, मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा या मापतोल का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 किलो आलू, 1 क्विंटल गेहूँ, 2 मीटर कपड़ा या 3 किलो चीनी, ये जो है निश्चित संख्या का बोध करा दे, है ना। और अनिश्चित के अंतर्गत क्या आएगा आपका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना। अनिश्चित के अंतर्गत आपका आता है इसमें कि कुछ जैसे कि 2 किलो बोला था, है ना, मेरे पास कुछ आलू हैं, कितने ये नहीं पता, है ना। मेरे पास कुछ चीनी है, या चाय में कुछ चीनी डाल दो, है ना, तो कितनी डालनी है ये नहीं पता, है ना। कितनी गेहूँ है मेरे पास ये नहीं पता, मैंने कहा कि मेरे पास कुछ गेहूँ है ना। मेरे पास थोड़े से फल हैं, है ना, या मेरे पास बहुत दूध है, कितना दूध है ये नहीं पता। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। फिर है इसमें आपका लास्ट, है ना, सर्वनामिक या संकेतवाचक, सर्वनामिक विशेषण
विशेषण। ठीक है, इसके अंतर्गत इसकी जो चल रहा है डेफिनेशन आपकी बुक में, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। या मेरी भाषा में यदि मैं लिखूं उसको, है ना, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण होते हुए भी अन्य संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करें उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है। ठीक है, तो उसने क्या करा, यह मेरा कुत्ता है, संकेत करके कहा ना, यह मेरा कुत्ता है। इस तरह के जो शब्द है, या वह राम का घर है ना, वह, इसको लिख देती हूँ, वह राम का घर है ना। इसकी जो डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले लगकर उसकी ओर संकेत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, है ना। तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, जो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले लगकर उसकी ओर संकेत करते हैं उसको सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये इसके अंतर्गत हो गया आपका। अब है इसमें आपका, अब इसमें आपकी जो है एक्सरसाइज है इसमें, है ना, थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के उत्तरावस्था उत्तमावस्था के रूप लिखने हैं आपको, है ना। उत्तरावस्था, और इसमें उत्तरावस्था क्या होती है आपके, जिसको कि अधिक दो चीज़ों की जब तुलना की जाती है उसके अंतर्गत आते हैं। उत्तमावस्था में जब सबके बीच में अधिक तुलना की जाती है ना। मूलावस्था में केवल एक की, जैसे मैंने कहा राम वीर बालक है, ठीक है। फिर मैंने कहा राम श्याम से वीर है। फिर मैंने कहा राम सब में वीर है। तो ये इन तीनों मूलावस्था उत्तरावस्था में इस तरह से लिखते हैं। तो सुंदर जब लिखते हैं तो सुंदर तर हो जाता है, इसमें सुंदर तर लग जाएगा, तर, है ना। उत्तमावस्था में सुंदर तम हो जाएगा, ठीक है। कठोरतर कठोरतम, इस तरह से इसको लिखना है। श्रेष्ठतर ना, विशाल विशालतर विशालतम, इस तरह से लिखना है आपको, है ना। मधुरतर मधुरतम, इस तरह से इसको लिखना है। दिए गए विशेषण शब्द बनाइए आपको, इनको इन शब्दों से आपको विशेषण शब्द बनाने हैं। स्थान का क्या बनेगा, स्थानीय। बाहर का बाहरी। जाति का जातीय, है ना। पढ़ना का पढ़ाई। दया का दयालु, है ना। साहस का साहसी। वैद का वैदिक। दिन का दैनिक। चलना का चलाई। इस तरह से आपको इन शब्दों से विशेषण शब्द बनाने हैं आपके। निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण छांटने हैं। आपका प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आज भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है ना। यदि मैं सिंपल कहती आज भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, तो ना, तो इसकी क्या है, बड़ी आपकी विशेषता होती है, लेकिन इसने क्या लिखी है, सबसे बड़ी लिखा है ना। तो विशेषता तो ये थी बड़ी, उससे भी उसने कहा सबसे बड़ी है ना। तो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उनको प्रविशेषण कहते हैं। इन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं आपका, सबसे, है ना। तो जो शर्मा जी मिलनसार व्यक्ति है, यदि वैसे बोलती तो ये आपका इसका जो व्यक्ति है, तो शर्मा जी की विशेषता क्या थी, मिलनसार, लेकिन उसने क्या लिखा, अत्यंत मिलनसार। तो विशेषणों की भी विशेषता बताई है, तो शर्मा जी अत्यंत मिलनसार है, तो अत्यंत, है ना। तो ये आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। आप तो बड़े धैर्यवान युवक हैं, है ना। तो धैर्यवान तो था, लेकिन क्या है, बड़े, तो ये किस में आएगा, आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। लाल बहादुर शास्त्री बहुत साधारण परिवार के थे, है ना। तो साधारण परिवार के थे, लेकिन बहुत साधारण लिखा है, तो ये इसका प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा आपका, ठीक है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषणों
को रेखांकित करके दिए गए स्थान पे लिखना है आपको। इनको लिखना है कि कौन सा प्रविशेषण है, कौन सा आपका भाई सॉरी सर्वनामिक है और कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपका सर्वनामिक होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं हम। कुछ सब्जी ले आओ, है ना, कुछ सब्जी ले आओ, तो क्या है ये? कुछ सब्जी ले आओ, तो ये आपका क्या है? ये कुछ सब्जी ले आओ, उसने कोई संकेत नहीं करा, इसमें कुछ सब्जी ले आओ, तो ये आपका सर्वनाम आएगा आपका। यह पुस्तक मेरी है, ये संकेत करके बोल रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, ये सर्वनामिक है। यह पुस्तक है, यह आपका सर्वनाम है। वे जा रहे हैं, ये आपका सर्वनामिक है, नहीं वे जा रहे हैं, है ना, तो ये आपका सर्वनाम है, ये सर्वनाम है ना, ये भी सर्वनाम है और ये सर्वनामिक है आपका। वे छात्र जा रहे हैं, आप संकेत करके कहा उसने वे छात्र जा रहे हैं, ये आपका सर्वनामिक के अंतर्गत आएगा। हमारा विद्यालय पीतमपुरा में है, ये आपका सर्वनाम है। इस तरह से आपको जो ये एक्सरसाइज मैंने बताई अपनी कॉपी में करनी है। सारी परिभाषाएं आपको अपनी कॉपी में लिखनी है ना। पहले विशेषण की, फिर विशेष्य की, फिर आपकी जो चारों भेद है उनकी परिभाषा लिखकर एग्जाम्पल देकर समझाना है आपको उनको। फिर उसके बाद आपकी जो ये एक्सरसाइज है इसमें से ये जो मैंने पढ़ाई कराई है इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।